आज हम हलवाई स्टाइल में बेसन और सूजी की बर्फी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम घी में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम घी लेंगे, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घी को कढ़ाई में डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जो है सूजी डाली है। सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही डालें। और बढ़िया से इस तरह से हमें सूजी को घी में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो बस उसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है, आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ऑयल जो है वो रिफाइंड ऑयल ही आप यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। जिस कटोरी से मैंने घी लिया था उसी कटोरी से मैंने बेसन डाला है। और बेसन को डालने के बाद इसको भी हमें बढ़िया से पका लेना है, अच्छे से इसको भुनना है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमें घी डालना होता है। लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत कम घी में ये बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है, मुँह में जाते ही घुल जाएगी। तो एक बार इस तरह से सूजी और बेसन की बर्फ़ी बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने बढ़िया से इसको इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो बेसन डालने के बाद आपको उसको 2 से 3 मिनट के लिए तो रोस्ट करना ही है, ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। जब बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगे उसी स्टेज पर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसन है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसी स्टेज तक हम इसको रोस्ट करेंगे बढ़िया से। बस ध्यान रहे कि बेसन जलना नहीं चाहिए है। इसको आप लो फ्लेम पर ही अच्छे से रोस्ट करिएगा और चलाते रहिएगा, नहीं तो बेसन नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो दूध हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही दूध ऐड करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो सूजी हमने ऐड करी है, दूध डालने से वो फूल जाएगी और हमारी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा। बस 2 से 3 टेबल स्पून ही हमें इसमें दूध का यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस इसलिए मैंने यहाँ पर दूध डाला है कि जो हमारी सूजी है, दूध डालने से फूल जाएगी और हमारी बर्फ़ी में जो है दानेदार टेक्सचर आएगा। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें इसको पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया से बेसन अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसको अभी हमें मिक्सचर को ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक यहाँ पर आप कोई भी थाली या ट्रे ले लीजिए, उसको सबसे पहले अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। ये सारे काम हम पहले से ही कर लेंगे, क्योंकि जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो वो सारे काम हमें गरम में ही करने हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ही थाली को ग्रीस करके रख लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, उसको बढ़िया से इस तरह से ग्रीस ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ चीज़ें, जिससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसमें आपका क्या होगा, मिल्क पाउडर डालने से इसे मावे जैसा टेस्ट आएगा। साथ ही में 1/4 कटोरी ही हमने इसमें नारियल का बुरादा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। इसको स्किप करके भी बना सकते हैं, अगर डालते हैं तो इससे और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस इस तरह से हमने बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अभी हमें गैस को चालू नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे, जब मिक्सचर ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको गरम मिक्सचर में डालते हैं मिल्क पाउडर को, तो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो ठंडा करके ही डालें। इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी गैस चालू नहीं किया है, गैस चालू नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने मिक्सचर को ठंडा करके उसमें मिल्क पाउडर ऐड किया था, तो उसमें कोई भी लम्स नहीं बने, इसलिए ठंडा करके ही डालें। अब कोई भी पैन ले लेंगे, जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाली है, उसके साथ आधी कटोरी पानी डाला है। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम चीनी लेंगे। तो जितना आप बेसन ले रहे हैं उतना ही हमें क्या करना है, चीनी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन के साथ 1 कटोरी चीनी ली है। और बढ़िया से उसमें आधा पानी डालकर इस तरह से हमें बढ़िया से चीनी को पिघला लेना है। इस मिठाई को बनाने के लिए अगर आप सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, तो आपकी मिठाई एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए
चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें मैंने यहाँ पर क्रश करके इलायची को डाला है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। इससे हमारी बर्फ़ी का कलर बहुत बढ़िया आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर को ऐड किया है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। अगर एक तार बन रहा है तो बस हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। अब गैस बंद कर देंगे। अब जो मिक्सचर रखा था हमने बेसन का, उसमें इसको ऐड करेंगे। तो बस गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें चाशनी को इस तरह से डाल देनी है। एक साथ हम सारी चाशनी को डाल देंगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो बस देखिए, इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है और चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे इसको मिक्स करने में। ईज़िली इस तरह से मिक्स हो रही है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है मिक्सचर। अगर आप कोई भी स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो इस तरह से उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिक्सचर जो है चिपकता है। तो बस इस तरह से हमें उसको चलाते रहना हो, तब तक पकाना है जब तक हमारा मिक्सचर कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगा और स्पैचुला में भी ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो इसी स्टेज तक क्या करना है, हमें अपने मिक्सचर को पकाना है। इसी स्टेज पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार है कि नहीं। अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा तो आपकी बर्फ़ी जो है अच्छे से सेट नहीं होगी और क्या होगा कि चिपचिपी बनकर तैयार होगी। तो मिक्सचर को ही हमें अच्छे से पकाना है, तभी जाके हमारी बर्फ़ी बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। तो बस इस तरह से जब इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो उसको हम इस तरह से थाली में स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो गरम में ही इस तरह से उससे स्प्रिंकल कर दीजिए, गार्निश कर दीजिए। अगर आपको नहीं गार्निश करना है तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ये गरम में ही करिएगा और इस तरह से टैप कर देंगे हम स्पैचुला की मदद से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, मिक्सचर बढ़िया से ठंडा हो गया है। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ईज़िली कट हो रहा है। बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है और चिपचिपी भी नहीं बनी है। बहुत आसानी से आप इसको कट कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बर्फ़ी की शेप में उसको कट कर लेना है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटे-बड़े रख सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए, मैंने बढ़िया से उसको कट कर लिया है। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाली ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते